नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। हमने जो भूगोल पढ़ना शुरू किया है तो इसमें हमने ब्रह्मांड और उसकी संरचना थोड़ी पढ़ी है। अब हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। निबंध के लिए हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें हम 100 निबंध आपको समझाएंगे। कैसे समझाएंगे कि हम उसको प्रॉपर तरीके से तैयार करेंगे, आपके सामने लाएंगे। उसमें क्या होगा, आपका फ़ायदा यह है कि अगर यदि आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपके पास शब्द रचना अच्छी हो जाएगी। फिर उस शब्द रचना से आप प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं, इसलिए आप वो सीरीज जरूर देखिएगा। यूपीजी के वगैरह के लिए भी हम छोटे छोटे वीडियो ला रहे हैं जिसमें सटीक पॉइंट हम आपको पढ़ाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस भूगोल के पार्ट में भी आपको हम वही चीज़ें ज़्यादा पढ़ाएंगे जो आपको बोझिल ना लगे और आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध, यानी सौर सिस्टम जो हमारा है, सौरमंडल जो हमारा है, उससे पृथ्वी का संबंध कैसे है। तो पृथ्वी और सूर्य का आपसी संबंध ही हमारे जीवन का आधार है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसी के चारों ओर घूमती है। ठीक है, देखो पृथ्वी जो अपना चक्कर लगाती है, जब चक्कर लगाती है तो दिन रात जैसी घटनाएं होती हैं और जलवायु में परिवर्तन होता है। यही सौरिक संबंध पृथ्वी पर ऋतुओं, जलवायु, दिन रात और जीवन के सभी चक्रों को नियंत्रित करता है। कैसे करता है? देखो पृथ्वी का सूर्य से दूरी और जीवन। देखो पृथ्वी सूर्य से लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। यह दूरी ऐसी है कि सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा न तो ज्यादा है न कम, यानी पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया। देखो यदि आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलने लगे सूर्य से तो भी नहीं रह पाएंगे, और ऊर्जा इतनी कम हो जाए कि आप तक पर्याप्त न पहुंचे तो भी आप पृथ्वी पर नहीं रह पाएंगे। यदि पृथ्वी और अधिक पास होती तो अत्यधिक गर्मी के कारण जीवन असंभव होता, और ज्यादा दूर होती तो सब कुछ बर्फ में बदल हो गया होता। पृथ्वी की परिक्रमा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटे में परिक्रमा पूरी करती है। इस परिक्रमा के कारण ही हमें ऋतुएं गर्मी, सर्दी, बरसात, वसंत मिलते हैं। ये पूछा गया था कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, तो ऋतु परिवर्तन क्या है, पृथ्वी के घूमने से होता है, परिक्रमण से होता है। पृथ्वी की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार है, इसीलिए वह कभी कभी जैसे सूर्य के थोड़ी पास या और कभी कभी दूर चली जाती है। ये तारीखें भी निश्चित हैं, 3 जनवरी को पास जाएगी और 4 जुलाई को दूर जाएगी। पृथ्वी का घूर्णन और दिन रात। दिन रात कैसे बनते हैं? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जिसे घूर्णन कहते हैं। यह घूर्णन 24 घंटे में पूरा होता है जिसके कारण दिन और रात बनते हैं। अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो एक तरफ हमेशा दिन और दूसरी तरफ हमेशा रात रहता। मान लो अगर ये फिक्स हो जाता, तो फिक्स रहता तो एक साइड दिन रहता तो एक साइड रात रहती। पृथ्वी का धुरी का झुकाव, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री के आसपास झुकी हुई है। इसी झुकाव की वजह से सूर्य की किरणें साल भर अलग अलग जगहों पर अलग अलग कोण से पड़ती हैं। यही कारण है कि कभी गर्मी, कभी सर्दी और कभी वसंत का अनुभव हमें होता है। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा। देखो सूर्य से निकलने वाली रोशनी और ऊष्मा को सौर ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा पृथ्वी में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है जिससे भोजन बनता है। पृथ्वी का पूरा पारिस्थितिक तंत्र इसी ऊर्जा पर निर्भर है। गुरुत्वाकर्षण संबंध। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। अगर यह आकर्षण न होता तो पृथ्वी अंतरिक्ष में भटक जाती, यानी एक जगह स्थिर हो ही नहीं। स्थिर तो वैसे भी नहीं है, मतलब जहां पर अभी केंद्र के साथ पृथ्वी है यहां पर नहीं हो पाती। दूसरी ओर पृथ्वी का गुरुत्व चंद्रमा को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। पृथ्वी और सौर्य का जैविक प्रभाव। सूर्य से मिलने वाली किरणें हमारे शरीर के लिए विटामिन डी का स्रोत हैं। पृथ्वी पर मौसम का संतुलन, बारिश का चक्र, पौधों का विकास और मानव जीवन सभी सूर्य पर आधारित हैं। सांस्कृतिक रूप से भी सूर्य को जीवनदाता और देवता के रूप में पूजनीय माना जाता है।
देखिए, ये तो पूजा पाठ वाला हिसाब तो अलग हो गया। इसके अलावा भी सूर्य ही हमारे जीवन का मुख्य आधार है। पृथ्वी और सूर्य का यह शारीरिक संबंध ही हमारे अस्तित्व का आधार है। सूर्य के बिना न प्रकाश होता, न ऊर्जा, न ही जीवन। पृथ्वी की सही स्थिति, धुरी का झुकाव और सूर्य से उच्च दूरी मिलकर इसे ब्रह्मांड का सबसे उपयुक्त ग्रह बनाते हैं। अब पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे संबंधित प्रश्न हमारी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। पृथ्वी एक जीवंत ग्रह है जो न केवल सतह पर जीवन के लिए उपयुक्त है, बल्कि इसके भीतर भी अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही संरचना भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, खनिज संसाधन और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र जैसे अनेक प्राकृतिक घटनाओं को प्रभावित करती है। वैज्ञानिकों ने भूकंपीय तरंगों और खनिजों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्यतः 3 परतों में विभाजित किया है: भूपटल, मेंटल और कोर। 3 परतों में विभाजित किया है। तो भूपटल क्या है? यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसकी मोटाई महासागरों के नीचे लगभग 5 से 10 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे लगभग 30 से 70 किलोमीटर होती है। यह परत कठोर चट्टानों से बनी होती है। भूपटल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है महाद्वीपीय पटल, मुख्य रूप से ग्रेनाइट और सिलिका से बना होता है। महासागरीय भूपटल यानी मुख्य रूप से बेसाल्ट और मैग्नीशियम से बना होता है। ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। महाद्वीपीय पटल किससे बना होगा? ग्रेनाइट और सिलिका से। महासागरीय पटल किससे बना होगा? बेसाल्ट और मैग्नीशियम से। मेंटल क्या होता है? मेंटल भूपटल के नीचे की परत को मेंटल कहते हैं। इसकी गहराई लगभग 2900 किलोमीटर तक फैली है। इसमें सिलिका, मैग्नीशियम और लोहा प्रमुख तत्व हैं। मेंटल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ऊपरी मेंटल, यानी यह आंशिक रूप से पिघली हुई चट्टानों से बना होता है। यही परत प्लेट विवर्तनिकी और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। फिर आता है निचला मेंटल। यह कठोर और उच्च दाब वाली परत होती है। मेंटल से ही ज्वालामुखी विस्फोटों में लावा बाहर निकलता है। फिर आता है कोर। पृथ्वी का केंद्र भाग कोर कहलाता है। यह मुख्यतः लौह और निकिल से बना होता है, इसीलिए इसे निफे भी कहते हैं। कोर को 2 भागों में बांटा गया है। एक है बाहरी कोर, यह द्रव रूप में और इसकी गहराई लगभग 2900 से 5150 किलोमीटर तक होती है। यहीं से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर आता है भीतरी कोर। यह ठोस रूप में और अत्यधिक दाब एवं तापमान लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस के कारण धात्विक अवस्था में रहता है। कोर की ऊर्जा और गर्मी ही पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों में प्रमुख शक्ति है। यानी मेंटल और कोर ये दोनों हमारे लिए फिर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो भूपटल हमें जीवन देता है, मेंटल ज्वालामुखी और प्लेट विवर्तन की गतिविधियों का केंद्र है, कोर जो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। यदि इन परतों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन न किया गया होता तो भूकंप, ज्वालामुखी और प्राकृतिक संसाधनों की हमें समझ नहीं हो पाती। फिर आता है स्थल मंडल। धरती का ढांचा बहुत ही जटिल और अद्भुत है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, पठार, महासागर, नदियां और झीलें हमें दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में यह सब विशाल भूवैज्ञानिक संरचना है। पृथ्वी का बाहरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह परत पृथ्वी की सबसे ऊपरी और ठोस परत है जो महाद्वीपों और महासागरों के तलों को बनाती है। स्थलमंडल न केवल भूगोल और भूविज्ञान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह मानव जीवन, कृषि, खनिज संपदा और परिस्थिति के लिए आधारशिला है। स्थलमंडल की परिभाषा देखते हैं क्या होती है। भूविज्ञान की भाषा में स्थलमंडल पृथ्वी की ऊपरी चट्टानी परत है जो लगभग 100 किलोमीटर तक फैली है। यह परत पृथ्वी की सतह और ऊपरी मेंटल के हिस्से से मिलकर बनी होती है। यही परत हमें धरती पर रहने योग्य बनाती है, क्योंकि इसी पर नदियां, जंगल, खेत, शहर और पहाड़ मौजूद हैं।
सरल भाषा में कहा जाए तो स्थल मंडल जो है वह धरती की त्वचा है। स्थल मंडल की संरचना देखते हैं। महाद्वीपीय स्थलमंडल, यह स्थलमंडल का वह भाग है जिस पर महाद्वीप स्थित है। इसकी मोटाई लगभग 30 से 70 किलोमीटर तक होती है। इसमें ग्रेनाइट जैसी हल्की परंतु कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। यह भाग महासागरीय स्थलमंडल से हल्का है। फिर आता है महासागरीय स्थलमंडल। यह स्थलमंडल का वह हिस्सा है जिस पर महासागर स्थित है। इसकी मोटाई अपेक्षाकृत कम यानी 5 से 10 किलोमीटर तक होती है। इसमें बेसाल्ट और ग्रेबो जैसी भारी चट्टानें पाई जाती हैं। यह भाग महाद्वीपीय स्थलमंडल से अधिक घना होता है। फिर आती है स्थलमंडल की प्लेटें। स्थलमंडल को एक ठोस परत मानने के बजाय आज वैज्ञानिक कई प्लेटों में विभाजित मानते हैं। इन प्लेटों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेटें निरंतर गतिशील रहती हैं। इनके नीचे अर्धध्रुव रूपी अस्थेनोस्फीयर होता है। ये तैरती रहती हैं। प्लेटों की गति सालाना कुछ सेंटीमीटर होती है, लेकिन लंबे समय में यही गति महाद्वीपों को हिलाती डुलाती रहती है। प्रमुख स्थलमंडलीय प्लेटें क्या हैं? वैज्ञानिकों ने धरती का लगभग 7 बड़ी और दर्जनों छोटी टेक्टोनिक प्लेट पहचानी हैं, जैसे यूरेशियन प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, उत्तरी अमेरिका प्लेट है, दक्षिण अमेरिका प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट है, प्रशांत प्लेट है। इन्हीं प्लेटों की हलचल से पर्वतों का निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी और महासागरीय गर्त बनते हैं। स्थलमंडल और प्लेट विवर्तन की। प्लेट विवर्तन की का सिद्धांत बताता है कि स्थलमंडलीय प्लेटें निरंतर गति कर रही हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, अलग होती हैं या एक दूसरे के पास गुजरती हैं तो भू आकृतिक घटनाएं घटती हैं। फिर आता है प्लेटों का अलग होना। जब दो प्लेटें अलग होती हैं तो उनके बीच से मैग्मा ऊपर उठकर नया स्थलमंडल बनाता है। उदाहरण क्या होगा इसका? मिड अटलांटिक रिज जैसे बनी हुई है ऐसे ही। प्लेटों का टकराना। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो पर्वत श्रृंखलाएं और गर्त बनते हैं, जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण इसी प्रक्रिया से हुआ है। प्लेटों का खिंचना। जब दो प्लेटें समानांतर दिशा में खिसकती हैं तो भूकंप आते हैं, जैसे सैन एंड्रियास फाल्ट का बनना। स्थलमंडल का महत्व क्या है? मानव जीवन का आधार सभी कृषि, भवन, संसाधन स्थलमंडल पर ही हैं। खनिज संपदा, कोयला, लोहा, सोना, तांबा आदि सभी स्थलमंडल से ही प्राप्त होते हैं। पर्वत मैदान यानी स्थलमंडल ही प्राकृतिक भू आकृतियों को आकार देता है। भूकंप और ज्वालामुखी। इन प्राकृतिक घटनाओं की जड़ स्थल की हलचल होती है। जलवायु पर प्रभाव। पर्वत श्रृंखलाएं और स्थलाकृति वर्षा और हवाओं को नियंत्रित करती हैं। अब देखिए क्या है, मनुष्य ने स्थलमंडल का उपयोग अपने विकास के लिए किया है। खेती, खनन, सड़कें, रेलमार्ग, शहर सब स्थलमंडल पर ही आधारित हैं, परंतु अत्यधिक खनन, वनों की कटाई या प्रदूषण ने इन परत को असंतुलित कर दिया है और भूस्खलन, भूकंप जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अत्यधिक खनन, संसाधनों के दोहन का नियंत्रित करना चाहिए, वनों की रक्षा करनी चाहिए ताकि भूमि का क्षरण न हो, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित भवन निर्माण करना चाहिए, भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन करना चाहिए। इस प्रकार स्थलमंडल जो है महत्वपूर्ण परत है, जो न केवल भूगर्भीय दृष्टि से बल्कि मानव जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। और स्थलमंडल को यदि हम सुरक्षित रखते हैं तो हम धरती पर लंबे समय तक रह सकते हैं। तो यह हमारा एक टॉपिक रहा है जिसमें हमने स्थलमंडल को विस्तार से कवर किया है और हमने क्या देखा है, पृथ्वी का सूर्य के साथ कैसा संबंध है। इसको हम यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक में फ़ायदा ये रहता है कि आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, आप उसको बेहतर रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हम पूरा वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, पूरा भूगोल कंप्लीट कर लेंगे। निबंध श्रृंखला आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत उससे फ़ायदा मिलने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले जो एग्ज़ाम से बिल्कुल फैक्ट हैं वो आपको मिलते रहें समय तक। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। इसके बाद हम ज्वालामुखी और ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनको हम भूगोल में आगे पढ़ेंगे और कवर करेंगे। हम आपको यहीं पर पूरा समझा देंगे। धन्यवाद।